हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे जॉब एनालिसिस के बारे में। क्या होता है जॉब एनालिसिस, उसके मीनिंग और रिलेवेंस, मतलब मीनिंग और इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे जॉब एनालिसिस के। जॉब एनालिसिस इज़ अ फॉर्मल एंड अ डिटेल स्टडी ऑफ अ जॉब टू ऑब्टेन ऑल द pertains fact about the job. It is useful in all the functions of the human resource management. तो जॉब एनालिसिस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट में इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ पे हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, मतलब एक जॉब करने के लिए क्या क्या चीज़ें एक इंसान के अंदर होनी चाहिए या फिर क्या क्या चीज़ें एक इंसान को करनी चाहिए, ठीक है, वो सारा कुछ हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब एनालिसिस में आइडेंटिफाई करते हैं और उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए एक कॉपी दे दी गई और आपसे कहा गया कि इसको एनालाइज़ करिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप पूरी कॉपी चेक करते हैं कि इसमें क्या गलती है क्या सही है। वैसे ही जॉब एनालिसिस भी होता है। यहाँ पे आपको आपके अंडर में जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो अच्छा जॉब कर रहे हैं, जो बुरा जॉब कर रहे हैं, सबको आपको एनालाइज़ करना होता है और सब में से आपको कुछ ना कुछ डेटा मिलता है। भाई जो अच्छा जॉब कर रहा है उसकी आपने क्वालिटीज़ नोट कर ली, जो बुरा जॉब कर रहा है उसने आपने देख लिया क्या वो गलत करता है तो उसको आपने नोट कर लिया, ठीक है। तो एनालाइज में जब हम कोई भी चीज़ एनालाइज करते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हमको मिलती हैं, ठीक है। लेकिन फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि हम फ्यूचर के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ एनालाइज करोगे तो आप फ्यूचर के लिए रेडी हो जाओगे। मान लो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो अब अगर आप अपने आप को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे पूरा दिन आप मोबाइल में बैठे हुए हो, इंस्टा चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, ठीक है। तो आपने ये अपने आप को एनालाइज किया, ठीक है। अब आपने अपने आप पूरा लिखा कि मैं 4 घंटे मोबाइल चलाता हूँ, 8 घंटे सोता हूँ, ठीक है, फिर इधर घूमता हूँ, टहलता हूँ। तो आपने देखा पढ़ाई कुल मिला के आप 1 घंटा कर ही रहे हैं और कभी कभी 2 भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये एनालाइज करना हो गया। वैसे ही जॉब एनालिसिस भी होता है। यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं जॉब को समझते हैं कि जॉब में क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या बुरी चीज़ें हैं, ठीक है, और अच्छी चीज़ों को साइड में रखते रहते हैं। बुरी चीज़ों में जो बुरी चीज़ें हैं उसको भी समझते हैं क्योंकि हमको वो चीज़ नहीं दोहराना है, ठीक है, अच्छी चीज़ों को बार बार दोहराना है। तो ये सब सारी चीज़ें जॉब एनालिसिस में होती हैं। अब आते हैं रिलेवेंस, क्या इम्पोर्टेंस है जॉब एनालिसिस का। पहला है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। जॉब एनालिसिस हेल्प इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जॉब एनालिसिस करने का फ़ायदा क्या होता है कि हमको पता होता है कैसे प्रकार के लोग हमको चाहिए, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे प्रकार के लोग चाहिए। अब मान लीजिए हमारा कोई वॉशिंग मशीन का मान लीजिए फैक्ट्री है, ठीक है। अब वॉशिंग मशीन का फैक्ट्री है, हमने कुछ इंजीनियर्स हायर किए हुए हैं। अब इंजीनियर बोलता है कि मैं केवल 8 ही घंटा काम करूँगा, तो क्या वैसे इंजीनियर्स हमें काम आएंगे? हमें चाहिए कस्टमर केयर वाला इंजीनियर कि जैसे अब किसी का फ़ोन आया कि मेरा वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया है तो वो बंदा टाइम पे पहुंच जाए, ठीक है, जितने बजे फ़ोन आए वो पहुंच जाए। हमें जब सर्विस अच्छा दोगे तभी तो बिजनेस चलेगा। तो यही चीज़ है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते समय, लोगों को रखते समय आप जॉब एनालिसिस करके रखे रहोगे तो आपको ही आसान पड़ेगा, आपको आसान पड़ेगा कि कैसे लोगों को आपको रखना है, ठीक है। तो जॉब एनालिसिस से पता चल जाता है कि हाँ ऐसा क्वालिटी वाला बंदा हमको चाहिए। फिर जब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, मतलब यहाँ पे जब हम ह्यूमन रिसोर्स को सर्च करने की जब व्यवस्था शुरू करते हैं तो हम वैसे लोग को ही ढूंढते हैं। फालतू लोग को रखने का क्या मतलब है, पैसा भी ख़राब होगा, समय भी ख़राब होगा। तो इसीलिए पहले जॉब एनालिसिस करो, अपना जॉब देखो आपके यहाँ कैसे लोग चाहिए, फिर जॉब पे लोगों को रखो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जॉब एनालिसिस प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एन एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू डू ऑन द जॉब। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, जो भर्ती करते हैं कंपनी में, ठीक है, और लोगों को सेलेक्ट करते हैं नौकरी करने के लिए। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती का मतलब एडवर्टीजमेंट करना कि हमारे पास ये क्या बोलते हैं जॉब है, ठीक है। और सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, आपने इंटरव्यू लिया, लोगों को सेलेक्ट कर लिया। तो ये सारा चीज़ जो आप करते हैं वो जॉब एनालिसिस की मदद से ही होता है क्योंकि आपने जॉब एनालिसिस करके रखा हुआ है तो आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी कि कैसे एम्प्लॉय को रखना है, कैसे एम्प्लॉय को बाय बाय करना है। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट
placement and orientation. Each job can be assigned to the person who is best suited for it. अब प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन में क्या होता है कि आप हर एक एम्प्लॉय को जिसको आप नौकरी पर रखें उसको सही जगह पे प्लेस करते हैं कि जाओ भैया तुम्हें ये काम करना है, ठीक है। तो जॉब एनालिसिस किए रहोगे तो आपको पता है कि कैसा जॉब है, कैसे लोगों को हमने हायर किया, किसको कहाँ भेजना है। तो प्रॉपर जगह राइट पर्सन राइट जॉब दोगे, मतलब राइट पर्सन को राइट जॉब दोगे, तो ये आपका काम हमेशा अच्छा रहेगा। कभी भी आपके कंपनी में नुकसान आपका नहीं होगा। भाई एम्प्लॉय को गलत जगह काम पे लगाओगे तो वो गलत काम करेगा ही, सही आदमी को सही जगह लगाओ कभी आपका नुकसान नहीं होगा। तो वही है प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, सही जगह पे आप लोगों को प्लेस कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आप एनालिसिस करके पहले से बैठे हुए हो, इसलिए। अब आते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जॉब एनालिसिस प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स, टू डिज़ाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड एवेल्युएट ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। अब इसमें क्या है, अब आप ट्रेनिंग हम कब देते हैं? जब हमको लगता है कि भाई हमारा जो एम्प्लॉई वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या फिर हम कोई नया चीज़ लेके आए, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम हम जो हमारे HR होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, वो ट्रेनिंग तभी देते हैं जब उनको लगता है कि भाई अब हमारा जो एम्प्लॉई है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। तो ये कैसे पता चलता है? अब ये सोचिए, भाई उन्होंने जॉब एनालिसिस किया होगा, एक लिस्ट बना के रखा होगा कि ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, फिर उसके काम, वो जो लिस्ट है उसके काम, उस लिस्ट से उसके काम को कंपेयर किया तो समझ में आया यार ये बंदा तो सही है लेकिन गलत तरीके से काम कर रहा है। अब क्या करेंगे, उसको बुलाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, उसका डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए जॉब एनालिसिस जो होता है वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए भी यूज़फुल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, परफॉर्मेंस अप्रीजल। परफॉर्मेंस अप्रीजल का मतलब क्या होता है कि पूरे साल आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है। अप्रीजल का मतलब यहाँ बढ़ना नहीं है, ठीक है, यहाँ पे परफॉर्मेंस चेकिंग है, मतलब आपका परफॉर्मेंस कैसा है। जॉब एनालिसिस हेल्प इन डिटरमाइनिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इन द क्रिटिकल पार्ट ऑफ द जॉब। तो जॉब एनालिसिस में, जॉब अप्रीजल में क्या होता है, हम आपका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। कैसे परफॉर्मेंस चेक होगा? किसी एम्प्लॉय से पूछो कैसा काम कर रहे हो, क्या वो बोलेगा कि नहीं हम बेकार काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम नहीं करते, हम खाली बैठ के फेसबुक चलाते हैं, हम बैठ के केवल इंस्टा चलाते हैं, ऐसा थोड़ी ना बोलेगा वो तो कहेगा अरे सर जितना मेहनत हो सके उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं, पूरा पूरा दिन तो ऑफिस में बैठे रहते हैं सर, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन आप कैसे चेक करोगे? HR कैसे चेक करता है? वो करता है परफॉर्मेंस अप्रीजल। उसके पास जॉब एनालिसिस की लिस्ट होती है कि क्या क्या काम इनको करना है, क्या क्या काम ये किए हैं, फिर वो चेक करता है और बताता है कि भैया आप कैसे कितने पानी में हो, वो बता देगा HR आपको, ठीक है। वो जॉब एनालिसिस करके पहले से बैठा रहता है, आप उसको कितना भी ज्ञान दे दो उससे कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं हम लोग करियर पाथ प्लानिंग। जॉब एनालिसिस प्रोवाइड्स अ career idea of opportunities in terms of career path and job available in the organization। तो जॉब एनालिसिस करने का फ़ायदा ये होता है हम अपना जॉब समझ जाते हैं कि कैसे लोग हमको चाहिए। तो ये समझने का फ़ायदा क्या होता है, अगर कुछ लोग हमारी कंपनी में हैं गलत प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कभी कभी होता है ना, लोगों को नौकरी नहीं मिलती तो छोटे मोटे प्रोफाइल पे काम पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब हमने जॉब एनालिसिस किया, हमने देखा कि यार ऐसे लोग तो हमारी कंपनी में हैं लेकिन ये गलत जगह काम कर रहे हैं, गलत प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, तो जॉब एनालिसिस करे तो हमने उनको प्रमोट कर दिया, ठीक है। अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, डिमोट कर दिया। तो ये होता है करियर पाथ प्लानिंग। तो जॉब एनालिसिस से प्रॉपर तरीके से करियर पाथ प्लानिंग हो जाती है कि बंदा का करियर किधर जाएगा। क्लियर है? अब देखिए जॉब एनालिसिस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इवेल्युएशन। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखिए तो क्लियर हो जाएगा आपको जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इवेल्युएशन। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।